We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में रोजाना नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस हादसे के लिए शुरुआती जांच में बहुत से तकनीकी कारणों की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब जब ब्लैक बॉक्स से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है तो कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं को रिकॉर्डिंग से ये संकेत मिला है कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने खुद इंजन के फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे। ब्लैक बॉक्स से मिली कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के बीच घबराहट भरी बातचीत दर्ज की गई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया है कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। 15 सेकंड बाद मेडे कॉल की जाती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ये खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। बताया जा रहा है कि सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। बता दें कि कैप्टन सुमित सबरवाल एयर इंडिया विमान के सीनियर पायलट थे। उनके पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3,403 घंटे का उड़ान अनुभव था। वहीं भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को जारी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए थे। इससे इंजन फेल हो गए और विमान का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए थे या एक तकनीकी खामी थी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलटों के बीच आपसी बातचीत से इतना जरूर पता चलता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा था। AAIB की रिपोर्ट आने के बाद DGCA ने सभी एयरलाइन को आदेश दिया कि वे अपने बोइंग 737 और 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करें। एयर इंडिया ने जानकारी दी कि उसने सभी ड्रीमलाइनर विमानों में ये जांच पूरी कर ली है और कोई समस्या नहीं पाई गई। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि उसने बोइंग की मेंटेनेंस गाइडलाइन के अनुसार सभी थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM पहले ही बदल दिए थे। अब सवाल ये भी है कि एयरलाइन ने अपने विमान की जांच कर ली, किसी में कोई खामी नहीं पाई गई, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि 12 जून को जिस विमान का हादसा हुआ उसमें कोई दिक्कत थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो गलती किसकी है। जहां एक तरफ कैप्टन पर उंगली उठाई जा रही है, वहीं पायलट संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब इस हादसे की पड़ताल एयरक्राफ्ट की तकनीकी प्रणाली, खासकर बोइंग 787 के फ्यूल स्विच और सॉफ्टवेयर पर केंद्रित हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में अमेरिकी एविएशन विशेषज्ञ मैरी स्क्वियावो ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब बोइंग 787 में ऐसी दिक्कत आई हो। 2019 में जापान की ऑल निप्पन एयरवेज ANA की एक फ्लाइट में ठीक ऐसा ही हुआ था। उस समय विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था और बिना पायलट इनपुट के फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया। बाद में जांच में पाया गया कि ये एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी। TCMA थ्रॉटल कंट्रोल मालफंक्शन अकोमोडेशन नामक सिस्टम ने विमान को गलती से ग्राउंड मोड में समझा और इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। ANA की फ्लाइट में दोनों इंजन बंद हो गए थे, लेकिन सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं आई थी। आपको बता दें कि 12 जून 2025 की सुबह जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट की ओर रवाना हुई, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये उड़ान इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बन जाएगी। महज टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया और कुछ ही पलों में चिंगारियों और चीखों का मंजर बन गया। इस हादसे में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान में सवार 242 यात्री और क्रू मेंबर में से 241 के साथ साथ जमीन पर मौजूद कई छात्र भी शामिल थे। सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट 11A पर बैठे थे और इमरजेंसी एग्जिट के पास थे, इस भीषण हादसे में जीवित बच पाए।